हाँ जी, क्लास +2 एंड चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो उस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। सो इस टॉपिक की थ्योरम है, जो फार्मूला है उसकी थ्योरी समझनी थोड़ी जी टफ है, बट सम करने बहुत ईजी है। सो फस्ट आप फार्मूले बारे या इस टॉपिक बारे डिस्कस करते हैं। देखो कि सो चैप्टर इन 5 च आप किया कि डी वाई बाई डी एक्स। इन चैप्टर 5 डी वाई बाई डी एक्स मीनस कि डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पैक्ट एक्स। बट ये सी डेफिनेशन डेरिवेटिव इन चैप्टर 5। हुण इसी कंसैप्ट नूं आपां देखो चैप्टर नंबर 6 मीनस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि जो डेरिवेटिव है इसकी की एप्लीकेशन है। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स आपां लर्न करांगे। देख कि डी वाई बाई डी एक्स आपां कहांगे इस टॉपिक विच कि वाई इज चेंज विद रिस्पैक्ट एक्स। ओके, मीन्स वाई इज चेंज विद रिस्पैक्ट एक्स, और अनदर लैंग्वेज आप कह सकते हैं वाई इज चेंज इन एक्स टाइम। ओके, सो कि जो वाई विच चेंज है वो किहदे विद रिस्पैक्ट हो रहा है एक्स दे। मीनस डेरीवेटिव नूं आपां एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव विच कहांगे रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ओके, तो देखो कि डी वाई बाई डी एक्स है, वो जो वाई है वो कि अपना एक क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, क्वांटिटी कोई भी। जो एक्स है वो इस पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। ओके, जो कि वाई की है डिपेंड करूँगा एक्स ऊपर। जिस तरह एक्स चेंज होगा, जिस तरह एक्स चेंज होगा एज विल एज वाई भी चेंज होगा, वाई इज आल्सो चेंज। ओके, तो इट मीन वाई पूरी तरह डिपेंड करता है एक्स ऊपर। ओके, सो ये सिंपल एक लैंग्वेज कि रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी मीनस की होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स है। इट मीनस कि जो वाई है चेंज हो रहा है विद एक्स टाइम। सो इस जो जो अपनी फार्मूले है टू टाइप के बनते हैं। सो फस्ट फार्मूला सी अपना सेम इस तरह कि तुहानू कोई देखो सर्कल गिवन है इस तरह जिसका रेडियस आर है। ओके, सो एरिया सर्कल पाई आर स्केयर। इट मीन देखो सर्कल कि विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है आर दे। ओके, कि मीन जे आर अपना स्मॉल है तो एरिया स्मॉल है, जे आर अपना लार्ज हो गया देन एरिया भी सर्कल की है लार्ज हो जाएगा। ओके, इट मीन्स सर्कल इज चेंज टाइम रेडियस। ओके, हुण आपां की है कि एरिया उपर डिपेंड करना कि सर्कल जे रेडियस चेंज हो रहा है सर्कल का तो एरिया विच कितना चेंज आऊगा। सो देखो ये एरिया है कि विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है एक्स सॉरी आर दे। रेडियस मीन रेडियस जो देखो थ्योरम है कि वाई की विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है एक्स दे। तो देखो डी ए बाय डी आर 2 पाई आर। सो ये सी अपना फस्ट टाइप का टाइप सम। ओके, कुछ सम इस तरह होंगे कि मीन आप एक ही पैरामेट्रिक फॉर्म होगी क्वांटिटी, सॉरी एक ही क्वांटिटी होगी कि क्वांटिटी की आपदे पैरामेट्रिक फॉर्म दे विद रिस्पैक्ट की है चेंज हो रही होगी। ओके, कि मीनस क्वांटिटी आपदे पैरामेट्रिक फॉर्म दे विद रिस्पैक्ट चेंज हो रही होगी। ये सी अपनी फस्ट टाइप।
सो सेकंड टाइप सम के सेकंड टाइप जो थ्योरम है, जो फार्मूला है, वो किस तरह होगा कि जो अपनी क्वांटिटी है, जो अपनी क्वांटिटी है वो विद पैरामीट्रिक चेंज होगी एंड विद टाइम। ओके, पैरामीट्रिक जो कि अपना की है क्वांटिटी है वो पैरामीट्रिक ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਚੇਨ ਰੂਲ, ਬਾਏ ਚੇਨ रूल। ओके, सो एक एग्जाम्पल देखो कि वाई कोई अपना की है क्वांटिटी है तो एक्स अपना की है पैरामीट्रिक फॉर्म है। ओके, बट जो एक्स में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम आ रहा है। ओके, देखो गौर नाल सैकेंड टाइप का जो फार्मूला है कि वाई अपना की क्वांटिटी है, एक्स अपना पैरामीट्रिक फॉर्म है जो की है डिपेंड करता वाई उपर, तो एंड एक्स की अपना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। सो इस पूरी एक जो सम अपनी की है इस तरह की जो सम है इसको सॉल्व करेंगे आप। देखो डी वाई बाई डी टी, क्योंकि जो क्वांटिटी है इनडायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टाइम हो रही है। दैन इसको सॉल्व करेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स, फस्ट आप फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, बट देखो जो एक्स है वो कि विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है टी दे मीन टाइम दे मीन डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो अगेन देखो कि डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ओके, क्योंकि अपन डी वाई बाई डी टी क्यों फाइंड किया, जो क्यों किया क्योंकि जो क्वांटिटी है वो सॉल्व करनी है विद रिस्पेक्ट टाइम। ओके, ये दो तरह की अपने फार्मूले है। सो फार्मूले समझने थोड़ी जी टफ है बट ये सम बहुत ईजी है। सो आप सम करेंगे। देखो हाँ जी, फस्ट सम देखो कि आप गल की जिमें जिमें आप सम सॉल्व करेंगे ना उस तरह सम अपने फार्मूले की क्लीयर होंगे जाएंगे, बट इसमें गौर ना समझने हैं। ओके, क्योंकि जिन्ने भी सम अपने वर्ड प्रॉब्लम च डायरैक्ट सम नहीं है कि जिवें पंजवें चैप्टर में आप किया कि आप स्टेटमेंट डायरैक्ट गिवन सी तो आप सिंपली डेरीवेटिव सॉल्व कर देंगे, बट इस सम जो चैप्टर है ये अपन की वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। सो देखो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज की अपना डेरिवेटिव मीन डेरिवेटिव फाइंड करना एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो इस स्टेटमेंट तो अपनी कंडीशन क्लीयर होंगी है कि एरिए का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5। सो देखो इसका आंसर एरिया लेट करेंगे आप ए नू एंड आर इज इक्वल टू रेडियस। ओके, सो इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू सर्कल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट आर मीन्स आप डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट आर 2 पाई आर एंड आर की वैल्यू अपन गिवन है 5। दैन डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 5 मीन जिस थां ते आर गिवन है उस जगह ते आप आर की वैल्यू 5 पुट करांगे। सो 2 इंटू 5 10 पाई। ओके, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। सो इट इज आंसर। ओके, कि डी ए बाई डी आर क्यों किया, क्योंकि जो एरिया ना वो विद रिस्पेक्ट की आर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज मीनस कि अपना डेरिवेटिव। एक बार फिर रिपीट कर दें, रेट ऑफ चेंज मीनस की है डेरिवेटिव। ओके, सो इस अपना फर्स्ट सम।
हाँ जी, नेक्स्ट सम देखो, थर्ड सम है कि एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर सैकेंड। सो इस लाइन ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 3 सेंटीमीटर सैकेंड है। ओके, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम, हिज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कि अपना की है क्यूब ਦਾ वॉल्यूम है उस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਨ एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि मीन कोई क्यूब है इस तरह अपना, कि देखो जो एज मीनस वो साइड, ठीक, कोई भी कोई साइड है क्यूब की, उस चेंज आ रहा है, साइड में चेंज आ रहा है। सो देखो मीनस फर्स्ट देखो, लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो सम ਨੂੰ सॉल्व करने तो पहला ਆਪਾਂ जो फार्मूले कीते सी थोड़ा उस बारे ਆਪਾਂ दोबारा रिवाइज करते हैं फार्मूले बारे। देखो कि जो अपना फार्मूला सैकेंड, जे ये वाला, कि जो क्वांटिटी है वो पैरामीटर भी चेंज हो रही है एंड टाइम भी चेंज हो रही है। मीन टाइम के चेंज की आप फाइंड करना है, क्वांटिटी का टाइम के की आप जो चेंज हो रहा है वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट देखो जो क्वांटिटी पैरामीटर है वो किहदे विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, टाइम की। सो इस तरह देखो सामने जो अपना वाई है वो अपना की है क्यूब है, वाई अपना की है क्यूब मीन्स क्वांटिटी। जो पैरामीटर है वो की अपना एच, ओके, जिसमें आप एक्स सेलेक्ट किया है। एंड जो टाइम है विद रिस्पेक्ट टाइम, जो मीन एज में चेंज आ रहा है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड, ओके। जो 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड है वो अपना की एज में चेंज आ रहा है, चेंज की आ रहा है इनक्रीजिंग, ओके। जो इनक्रीजिंग है एक ही है चेंज है। सो इट मीन्स देखो जो अपनी एज चेंज हो रही है, इट मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ओके। सो फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला अपना साइड एज क्यूब, ओके, मीन्स v इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। सो डी वी बाई डी टी फाइंड करेंगे आप, ओके। सो डी वी बाई डी टी फाइंड करना है, इट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, बट जो अपना x है वो विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है t दे, t मीन्स टाइम, मीन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ओके। सो हुण ये सी अपना डी वी बाय डी टी, बट देखो कि जो एक्स अपना की एज है, सो अपना एज लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड डी एक्स बाय डी टी भी गिवन है। सो इन्होंने दोनों आप इस फार्मूले में पुट करांगे कि डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखो कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है उस चेंज आ रहा है इनक्रीजिंग का, कितना चेंज आ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो देखो जो रेडियस है ना वो विद रिस्पेक्ट टाइम में चेंज हो रहा है पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ चेंज एट द एरिया। सो आप चेंज फाइंड करना है
ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बट जो आर है डी आर ये विद रिस्पेक्ट की टाइम से चेंज हो रही है। डी आर बाई डी टी कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड करना अपन एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया फाइंड करना है, एरिया विच फाइंड की करना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम मीन डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू पाई आर आर इंटू डी आर बाय डी टी। सो वैल्यू पुट करेंगे आप, देखो 2 पाई आर आर 4 एंड डी आर बाय डी टी, सॉरी आर अपना 8 है एंड डी आर बाय डी टी वैल्यू 4। ओके, सो इसमें आप सॉल्व करेंगे 64 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, सो सम अपनी बहुत ईजी है, जस्ट अपन इसके फार्मूले समझने की लोड़ है। सो जिन्ना भी ध्यान है फार्मूले के उपर लगा के रखना है। हाँ, नैक्सट सम देखो, the radius of a spherical soap bubble is increasing at a rate of 0.2 centimeter per second। कि कोई अपने की स्फीयर है, ओके स्फीयर गिवन है, जो स्फीयर है उसके रेडियस विच की चेंज आ रहा है, चेंज कितना आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो रेडियस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम कितना आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर। सो फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फाइंड करना है व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। सो देखो कि रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड डी आर बाई डी टी इज आल्सो गिवन 0.2 सेंटीमीटर। ओके, सो अपन की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसमें सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। ओके, सो 3 ना 3 कैंसल, 4 पाई एंड आर दी वैल्यू 8 स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी 0.2। तो 64 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई पाई। ओके, सो ये इन्ना आप करेंगे मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 8/10 इंटू पाई 51.2 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सम अपने बहुत ईजी है। सो ये अपना आंसर। सो देखो नेक्स्ट सम है कि ए बैलून विच स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x+1। कि कोई बैलून है जिसकी शेप की है स्फेरिकल है। ओके, तो शेप अपनी स्फेरिकल है बट उसका अपन डायमीटर गिवन है इन द एक्स फॉर्म। ओके, डायमीटर गिवन है। सो फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, इट इज वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे आप वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वॉल्यूम फाइंड करना विद रिस्पेक्ट एक्स
मीनस ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ dv ਬਾਏ dx। ਸੋ x ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। मीनस अपना रेडियस कितना एक्स की फॉर्म विच है, रेडियस अपना कितना एक्स की फॉर्म विच। तो देखो सॉल्व करेंगे आप रेडियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर। ओके, सो 1/2 इंटू डायमीटर 3/2 इंटू 2x प्लस 1। सो अपना आंसर बन जाएगा 3/4 2x प्लस 1। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो डी वॉल्यूम फाइंड करना विद रिस्पेक्ट x, डी वी बाय सो सॉरी देखो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब मीन्स 3/4 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। ओके, सो फाइंड करना अपना डी वी बाय डी एक्स 4/3 पाई एज ए कॉन्सटेंट एंड हुण आपां इस पूरी टर्म का करांगे डेरीवेटिव। सो बेसिक रूल अप्लाई करांगे, पावर अगे ओके ते पावर नालों 1 की है माइनस पावर विचों 1 माइनस इनटू पावर दे अंदरली टर्म का डेरीवेटिव। सो पावर दी अंदरली टर्म का डेरीवेटिव कितना होगा 3/4 इंटू 2। ओके, तो इसमें सॉल्व करेंगे अपन। देखो 3 3 कैंसल 2। ओके, 3 2 या 6 इंटू पाई 3/4 का स्केयर इंटू 2x प्लस 1 का स्केयर। स्केयर ऑफ 3 9 इंटू 6/16 2x प्लस 1 का स्केयर इंटू पाई। सो इसमें सॉल्व करें 3 एंड 8। सो 27/8 इंटू 2x प्लस 1 का स्केयर इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आप चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स मीनस रेडियस। ओके, हाँ जी, नैक्सट हम देखो द टोटल कॉस्ट सी एक्स कि मीनस कोई कॉस्ट है उसनों आप सी एक्स नाल डिनोट किया है एंड एसोशिएट विद प्रोडक्ट ऑफ एक्स यूनिट। एसोशिएट मीनस चेंज हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स यूनिट कि विद रिस्पेक्ट एक्स की है चेंज हो रहा है ऑफ एन आइटम इज गिवन। सो अपन आइटम की है जो सी एक्स फंक्शन लैट किया है वो फंक्शन अपन गिवन है एंड जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट एक्स। ओके, सो चेंज हो रहा है विद की है 3 यूनिट, चेंज हो रहा है विद 3 यूनिट। सो आप इसकी है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो सम कि सी एक्स अपन गिवन है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्केयर प्लस 30x प्लस 5000। ओके, सो फर्स्ट अपन डेरीवेटिव फाइंड करेंगे सी एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स 0.005 कॉन्स्टेंट इंटू 3x स्केयर माइनस 0.02 कॉन्स्टेंट इंटू 2x प्लस 30। ओके, देन सो ये अपना कॉस्ट जो अपना की है टोटल कॉस्ट विच की है
ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 0.005 इंटू 3 इंटू स्केयर ऑफ 3 माइनस 0.02 2 इंटू 3 प्लस 30। सो इस पूरी टर्म आप सॉल्व करांगे। 0.005 मल्टीप्लाई 3 इंटू 9 27 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 प्लस 30। ओके, सो 27 की मल्टीप्लाई 5 नाल कीती, सो अपना आंसर आएगा 0.135 प्लस माइनस 0.12 प्लस 30। सो इस पूरी टर्म आप सॉल्व करांगे, अपना आंसर बनेगा 30.015 इज आंसर। ओके, सो सम नूं ध्यान नाल समझना है। सम आप जो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, जस्ट फार्मूले समझने थोड़े जे टफ है। सो जिन्ना हो सके इसकी वर्ड प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान नाल समझना है कि जो चेंज आ रहा है किहदे विद रिस्पैक्ट आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखो द साइड ऑफ स्केयर शीट, कि कोई स्केयर अपनी डायग्राम स्केयर है, उसकी साइड की है इनक्रीज हो रही है। ओके, मीन्स देखो कि जो साइड है स्केयर की उस में चेंज आ रहा है इनक्रीज का। कितना इनक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। चेंज कितना हो रहा है, पर मिनट। ओके, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एट वट एरिया, एट वट रेट ऑफ एरिया, कि आप जो एरिया है उस विच की है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। इनक्रीजिंग द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीनस कोई स्केयर है उसके आप एरिए दे विच की है चेंज फाइंड करना है। एरिया विच की है चेंज फाइंड करना है। ओके, बट चेंज फाइंड जो आप चेंज फाइंड करना है उस वक्त वो साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर चेंज साइड इज 10 सेंटीमीटर, कि जो अपनी साइड स्केयर की साइड 10 सेंटीमीटर है उस वक्त उस स्केयर कितना चेंज आ रहा है, आप वो चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो लेट करांगे आप साइड ऑफ स्केयर एक्स। ओके, सो साइड ऑफ स्केयर आप लैट की है एक्स। सो फस्ट अपना की है चेंज आ रहा है साइड विच dx/dt इज इक्वल टू 3। ओके, जो चेंज वो की है, जो चेंज आ रहा है वो की है इनक्रीज हो रहा है। जेकर चेंज अपना डिक्रीज होंदा दैन आप dx/dt की वैल्यू -3 लेंदे। -3 क्यों लेंदे, क्योंकि अपना जो चेंज है की है डिक्रीज है। सो अपना गिवन की है इनक्रीज, इट मीन अपना की है 3 पॉजिटिव। ओके, सो सॉल्व करना आप एरिया, एरिया डिनोट किया आप बाय ए। ओके, एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू साइड स्केयर। ओके, साइड आप लैट की एक्स नू, दैन dA/dt फाइंड करना है। ओके, dA/dt फाइंड क्यों करांगे, क्योंकि जो इनक्रीज है वो की पर मिनट हो रहा है विद टाइम। ओके, मैं dA/dt इज इक्वल टू 2x इंटू डेरीवेटिव ऑफ x dx/dt। सो हम फंक्शन की जो गिवन dx/dt एंड x अपना साइड है, सो साइड गिवन है, इन्होंने आप इस फार्मूले पुट करांगे इस फार्मूले। सो देखो dA/dt एट x इज इक्वल टू 10, सो 2 इंटू
10 into dx by dt 3 is 60 centimeter square per minute. It is answer. नेक्स्ट हम देखो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ कॉनिकल फ्यूनल एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कि मीनस देखो कोई अपने की कोन की शेप का वाटर टैप है, पूरी एक कोन की शेप का। सो जो कि कोन की शेप का अपना की है वाटर टैप है, उस की है कि पानी की है बाहर निकल रहा है, पूरा की पानी का फिल जो टैप है पानी ना भरया होया है, बट उस पानी की है बाहर आ रहा है। सो वो बाहर आने का रेट कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन देखो कि जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विद टाइम वो कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। बट वो की है ड्रिपिंग आउट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज मीन्स 2 कितना नेगेटिव होगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब थ्रो अ टिनी होल एट द वर्टेक्स एट द बॉटम। सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जो बॉटम ਤੇ ਕੀ ਹੈ उसदे विच एक होल है, सुराख है जिस विच दी पानी बाहर आ रहा है। वैन सलैंट हाइट ऑफ वाटर इज 5 सेंटीमीटर, जो सलैंट हाइट है उसकी कोन दी L is equal to 5 centimeter. Find the rate of change decrease of slant height of water. कि slant दी L है, इस विच कितना डिक्रीज आऊगा जो अपन की वॉल्यूम की खाली हो रहा है। ओके, सो देखो गौर नाल क्वेश्चन समझो कि फस्ट कंडीशन ये है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब का। फिर आप रेट ऑफ डिक्रीज फाइंड करना, वो भी सलैंट हाइट का पता करना है। कदों पता करना है जो हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। कि सलैंट हाइट जो 5 सेंटीमीटर होगी उदों अपने की है कि ये वॉल्यूम कोन विच रेट ऑफ डिक्रीज कितना होगा। ओके, सो देखो आंसर कि वॉल्यूम dv/dt सो गिवन अपन -2। ओके, एंड फार्मूला ऑफ वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ओके, सो बट अपन वैल्यू चाहिए L की, क्योंकि L सॉल्व करनी है। सो डायग्राम देखो आप एक रेडियस एंड हाइट। सो टिनी होल जिथे होल होया उत्थे एंगल बनया अल्फा। ठीक है, इसनों H मनांगे, इसनों R मनो, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड इट इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटे के सामने अपना की है परपेंडिकुलर होंदा है। ओके, सो फस्ट आप फाइंड करांगे H, क्योंकि H ते R नूं आपां की है कन्वर्ट करांगे L विच। ओके, L विच कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि आपां की रेट ऑफ डिक्रीज की है सलैंट हाइट फाइंड करनी है। सो रेडियस एंड हाइट नूं आपां की है सलैंट हाइट विच कन्वर्ट कर लिया। सो देखो H इज इक्वल टू फाइंड करना है थीटा L है, सॉरी थीटा अल्फा, H हाइट है, R रेडियस। सो थीटे अगे की है अपना परपेंडिकुलर, तो थीटे के सामने परपेंडिकुलर एंड थीटे के नाल जो लाइन अटैच होंदी है उसनूं आपां बेस कहने हैं। ओके, सो देखो बेस बाय परपेंडिकुलर या बेस बाय बेस नूं कन्वर्ट करना आपां L विच, बेस बाय हाइपोटेनिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। 10वीं क्लास में चैप्टर से अपना 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री की हेल्प नाल इसनूं फाइंड किया कि H नूं कन्वर्ट करना L विच। L अपना की हाइपोटेनिस, H अपना की बेस। सो बेस बाय H इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा अपना L है। सो H की वैल्यू फाइंड करेंगे, H इज इक्वल टू L कॉस अल्फा। ओके,
ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ, तो सेम एज इट आर बाय एल इज इक्वल टू साइन अल्फा, then r is equal to l into साइन अल्फा। सो इन्हों ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। सो h and r put in first condition, then v is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओके एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल इंटू कॉस अल्फा। सो वी इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। सो हुण आपां करना वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चेंज हो रहा अपना विद रिस्पैक्ट टाइम, ओके। सो इट मीनस आपां करांगे डी वी बाय डी टी मीनस वी चेंज विद रिस्पैक्ट टाइम इज इक्वल टू 1/3 पाई साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी जस्ट कॉस अल्फा, ये दोनों कॉन्स्टेंट है एंड डेरिवेटिव करेंगे एल, क्योंकि आप एल ही फाइंड करनी है। एल मीन स्लैंट हाइट 3 l स्क्वायर इंटू डी एल बाय डी टी, ओके। सो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1/3, सो 3 ने 3 कैंसल, सो एल स्क्वायर इंटू पाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा डी एल बाय डी टी, ओके। सो देखो अपना सामू कि एल की वैल्यू अपने गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो एल में पुट करांगे आप -2 5 स्क्वायर इंटू पाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा डी एल बाय डी टी। सो -2 डिवाइड बाय 25, देखो -2 बाय 25 इंटू पाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। सो जो अपना ये आंसर है ये की है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर, ओके। सो स्लैंट हाइट अपनी की है सेंटीमीटर में है। सो इस आंसर नाल आप लगावांगे सेंटीमीटर पर सैकेंड, ओके। जो आप आंसर फाइंड किया ना इस नाल की लगूगा सेंटीमीटर पर सैकेंड, ओके। हाँ जी नैक्सट हम देखो कि ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग अगेन लीनिंग अगेंस्ट ए वाल, कि कोई लैडर है ए भी देखो पौड़ी है 5 मीटर लॉन्ग है, ओके। लैडर 5 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट ए वॉल, कि ए सी अपना की एक वॉल है, ठीक है, दीवार है एक जिहदे अगेंस्ट की है पौड़ी लैडर 5 मीटर लॉन्ग लगी हुई है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल रेट ऑफ 2 मीटर सैकेंड। तो देखो कि बॉटम ऑफ लैडर कि ये पौड़ी का निचला हिस्सा है, बॉटम मीन नीचे वाला हिस्सा है, इज पुल्ड अलॉन्ग, पुल्ड मीन के नीचे वाला हिस्सा पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, के जो वॉल का की है नीचे वाला हिस्सा है तो पौड़ी का नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों की एक दूजे तो दूर जा रहे हैं। मीनस कह लो दोनों नहीं कि पौड़ी का नीचे वाला हिस्सा दीवार के नीचे वाले हिस्से को दूर जा रहा, तो उस दूर जाने का जो रेट ऑफ चेंज है मीनस जो पौड़ी के नीचे वाले हिस्से का रेट ऑफ चेंज कितना है 2 मीटर पर सैकेंड, 2 मीटर पर सैकेंड, ओके। हाउ फास्ट इज
height of wall, okay, wall decrease when foot ladder 4 meter away from the wall, कि फुट ऑफ लैडर है ना 4 वॉल दीवार कोलों की है 4 मीटर दूर है, वो दीवार कोलों 4 मीटर दूर है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਕਰੋ, ਲੈਟ ਕਰੋ ਬੇਸ ਨੂੰ x, ਦੈਨ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 4 ਮੀਟਰ, ਕਿ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 5 ਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏ ਸੀ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ y ਮੀਟਰ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਸ ਹੈ, x ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ, ਐਂਡ y ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, h ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ p ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਏਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ अपनी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंडीशन बनूगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 द स्केयर, मीनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25। कंडीशन नंबर फर्स्ट लैट कर लो। हुण इस कंडीशन दे विच्चों आपां वाई दी वैल्यू फाइंड करांगे। फर्स्ट आपां देखो एक्स की वैल्यू 4 स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25, then y square is equal to 9 and y is equal to 3। ओके, y की वैल्यू 3 है। सो सैकेंड टाइम आप है फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, कि हाइट ऑफ वॉल फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ वॉल फाइंड करने लिए मीनस जो हाइट अपनी इसका डेरीवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट t, मीनस हाइट नूं आपां की मन्निया y, सो आपां dy बाई dt फाइंड करांगे। ओके, सो जो फर्स्ट टर्म है इसका करांगे आपां डेरीवेटिव। सो डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर 2x इंटू dx बाय dt, डेरीवेटिव वाई स्केयर 2y इंटू dy बाय dt इज इक्वल टू 0। सो dy बाई dt फाइंड करना है एंड dx बाई dt अपन गिवन है, तो एंड x की वैल्यू 4 गिवन है, y की वैल्यू 3 गिवन है। सो इन सारी वैल्यू आप सम दे विच पुट करांगे तो अपन आंसर मिल जू 2 इंटू 4 इंटू dx बाई dt 2 मीटर है। सो आप इतने लिख देंगे dx बाई dt इज इक्वल टू 2। ओके, प्लस 2 इंटू वाई 3 dy बाई dt इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 6। सो आंसर माइनस 8 बाई 3। सो डी वाई बाई डी टी अपना की आंसर कितना है नैगेटिव आ रहा है, माइनस 8 बाई 3। सो आप डी वाई बाई डी टी की सिंपली फाइंड किया है नैगेटिव वैल्यू, बट जो आप हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है वो की है डिक्रीज फाइंड करनी है। मीन जो डिक्रीज करनी है मीन जो अपना आंसर है उसके आंसर अगे भी एक नैगेटिव लगेगा। ओके, नैगेटिव क्यों लग्या, क्योंकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिक्रीज फाइंड करना है। जो भी अपन कंडीशन डिक्रीज की गिवन होंगी है उदों आप की है आंसर के अगे नैगेटिव लगा देने, दैन आंसर अपना की होगा पॉजिटिव।
सो हाइट ऑफ रे डिक्रीज कितना है, हाइट ऑफ वॉल ऑफ डिक्रीज इज 8/3 मीटर, आंसर मीटर सेकंड। ओके हाँ जी, देखो नेक्स्ट सम है एंड लास्ट सम अपना कि वाटर इज रनिंग इनटू कॉनिकल वैसल 15 सेंटीमीटर डीप। कि देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई कॉनिकल शेप का कोई भांडा है, बर्तन है, जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, टोटल हाइट अपनी 15 सेंटीमीटर है। ओके एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस एट रेट ऑफ 0.1 CU सेंटीमीटर पर सैकेंड। जो CU वर्ड मैंशन किया ना बुक के इसनों आप कहां क्यूबिक। ओके क्यूबिक सेंटीमीटर पर सैकेंड। इस क्यूबिक वर्ड तो आपां नूं क्लीयर हुंदा है कि जो चेंज आ रहा वो किस विच आ रहा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके मीनस dV/dt। वैन वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप। सो फर्स्ट लाइन क्लीयर हो रहा है कि जो कोई कॉनिकल शेप है 15 सेंटीमीटर की अपनी। ओके इस विच देखो कोई वाटर इनटू रनिंग इनटू वाटर रनिंग इनटू कि इस विच पानी पै रहा है इस अपनी कि इस शेप के बर्तन विच। सो जिस बर्तन विच पानी पै रहा वो 15 सेंटीमीटर हाई है एंड उसका रेडियस कितना 5। बट जो उस विच बर्तन विच पानी पै रहा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जजमेंट की कि जो इस विच 6 सेंटीमीटर पानी नाल भर जाता। ओके जो एक कॉनिकल बर्तन 6 सेंटीमीटर पानी नाल भर जाता है उदों आप फाइंड करना वाटर लैवल राइजिंग। ओके कि वाटर लैवल राइजिंग की जो इन चेंज आ रहा है इस विच वो फाइंड करना है। सो देखो फस्ट अपन गिवन dV/dt इज इक्वल टू 0.1 ये गिवन है एंड BC आल्सो गिवन अपन 5 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। सो ये कुछ अपन ऑलरेडी गिवन है बट सॉल्व करना आप नीचे वाली शेप की कौन नीचे वाली शेप की जो कौन है इस सॉल्व करना है। सो देखो हुण पूरी शेप नूं देखो इस डायग्राम नूं एंगल दोनों जो कोण बन रहे दो अपने दो कोण बन रहे इस विच एक तो A-OB- एक AOB। इन्हां दोनों कोण दे विच जो थीटा है एंगल है अल्फा ही ना। ओके सो फस्ट आपां देखांगे ट्रायंगल BOC। ओके सो BC थीटे सामने परपेंडिकुलर एंड थीटे दे नाल जो लाइन अटैच होंदी है थीटे नाल जो लाइन अटैच होंदी है उसमें कहने बेस। ओके सो लैट करांगे आप OC' इज इक्वल टू H। हाइट आप फाइंड करनी है इसमें आप H लैट कर लिया। हाइट नहीं फाइंड करनी सॉरी हाइट के की है जो चेंज आ रहा वो फाइंड करना है। सो देखो ट्रायंगल OBC। ओके सो ट्रायंगल थीटे के अकॉर्डिंग सामने परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। सो मीन P/B इज इक्वल टू tan अल्फा। तो P की वैल्यू 5 है एंड B की वैल्यू 15 tan अल्फा मीन 1/3। सो हुण ट्रायंगल यूज करांगे आप ट्रायंगल B'OC'। इसमें लेट करें कंडीशन नंबर फर्स्ट। सो B'OC' देखो
थीटे सामने परपेंडिकुलर बी सी डैश बाय ओ सी डैश इज इक्वल टू टैन अल्फा। सो बी डैश आप रेडियस सलैक्ट कर रहे हैं, इस आप आर, तो इतने मैंशन नहीं किया, आप कर लें बी सी डैश इज इक्वल टू आर। ओके, सो अपन एल भी लैट करना पऊगा, सो ओ ए डैश इज इक्वल टू एल। सो देखो बी सी डैश इज इक्वल टू आर, ओ सी डैश इज इक्वल टू एच टैन अल्फा। कंडीशन नंबर इसमें लेट करो सैकेंड। सो फर्स्ट एंड सैकेंड देखो कि दोनों कंडीशनां दी अपनी की है, लैफ्ट हैंड साइड की सेम ही है, दैन राइट हैंड साइड की है सेम होनी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड देखो आर बाय एच इज इक्वल टू 1/3। ओके, सो इन इस कंडीशन विचों आपां आर की वैल्यू फाइंड करांगे 1/3 इंटू एच। इसमें कंडीशन नंबर स्टार नेम मैंशन कर दो। ओके, सो देखो अपने को गिवन है वॉल्यूम, ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच। सो वॉल्यूम ऑफ कोन आप जो नीचे वाला कोन है ना, कि इसका लैवल राइजिंग, कि नीचे वाली कोन का जो लैवल है उसनों आप सॉल्व करना है। सो जो किसी आप 3D शेप का लैवल फाइंड करना हो, वो की होंगे हमेशा वॉल्यूम होंगे। सो हम आप इस कोन का की है वॉल्यूम फाइंड करांगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच। इसमें आप फस्ट आप आर की वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू एच का स्केयर इंटू एच मीन 1/3 1/27 पाई एच क्यूब। ओके, सो डी वी बाय डी टी सॉल्व करांगे आप, क्योंकि रेट ऑफ चेंज के विद रिस्पेक्ट टाइम आ रहा है। ओके, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 27 पाई एच स्केयर। जो 3 पावर की है वो आप अगे शिफ्ट करती, तो पावर एक कट करती, इंटू डेरिवेटिव डी एच बाय डी टी। सो डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखो डी वी बाई डी टी गिवन अपन 0.1, 3 and 27 कैंसल 1/9 पाई एंड एच की वैल्यू गिवन अपन 6 सेंटीमीटर 6 का स्केयर। ओके, सो इंटू डी वी बाय डी टी। सो डी एच पर फाइंड करें डी एच बाय डी टी। सो देखो डी एच बाय डी टी की वैल्यू फाइंड करांगे 0.1 मल्टीप्लाई 9 बाय 36 इंटू पाई। ओके, सो इसमें सॉल्व करांगे 1/10 डेसीमल रिमूव किया, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई पाई 9 एंड 36 दोनों कैंसिल करते। सो अपना आंसर है 1/40 पाई। ओके, सो ये अपना डी वी बाय डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू 1/40 पाई आंसर। सो ये अपना फर्स्ट पार्ट। सो अपन नेक्स्ट पार्ट कर लगे हम देखो। सो सैकेंड क्वेश्चन की है सरफेस एरिया ऑफ राइजिंग। सो सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना अपना। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन की अपना देखो पाई आर स्केयर। ओके, सो मीन ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, देन ए इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू फाइंड कर की देखो सर 1/3 इंटू एच, इसमें पुट करो 1/3 इंटू एच का स्केयर, देन ए इज इक्वल टू पाई 1/9 एच स्केयर,
ओके सो अब हम इस करेंगे सॉल्व डेरीवेटिव करेंगे ए दा विद रिस्पेक्ट टी डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 1/9 इंटू एच डी एच बाय डी टी। ओके सो देखो जो पावर सी अगे लियांदी पाई एज ए कॉन्सटेंट 1/9 एज ए कॉन्सटेंट पावर चो 1 माइनस करता सो इंटू डेरीवेटिव ऑफ एच डी एच बाय डी टी। सो इसमें डेरीवेटिव ऑफ एच नहीं आप कहांगे इसमें कहांगे आप चेंज ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टाइम। सो डी ए बाय डी टी आप फाइंड करना है 2 इंटू पाई इंटू 1/9 हाइट अपन गिवन 6 सेंटीमीटर एंड डी एच बाय डी टी अपन फाइंड किया 1/40। ओके फर्स्ट पार्ट देखो सो इसमें सॉल्व करो 1/40 पाई सो पाई नाल पाई कैंसल एंड 2 नाल 40 3 नाल भी कैंसल 3 1 जा 3 3 9 जा 3 सो इसमें कैंसल करके अपने को आंसर आएगा 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके ये सी अपना सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट देखो शॉर्टकट लिख चुका मैं कि वेटेड सरफेस एरिया इनक्रीज कि जो अपना कोण है नीचे वाला हूँ इसका वेटेड सरफेस एरिया फाइंड करना जो इनक्रीज हो रहा है मीनस वेटेड सरफेस एरिया मीन कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया फार्मूला की अपना पाई आर एल। सो अपना इस डायग्राम देखो एल की वैल्यू फाइंड करनी पैनी है ठीक है। सो एल लैट किया जी आप इसनों ओ बी डैश नू एल एंड बी डैश सी डैश इज इक्वल टू आर एंड ओ सी डैश इज इक्वल टू एच। सो इन्होंने तिना कंडीशन के उपर की आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करांगे। देखो इन ट्रायंगल बी डैश ओ सी डैश इज इक्वल टू एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ओके सो आर की वैल्यू आप फाइंड की देखो 1/3 इंटू एच। सो इस वैल्यू आप पुट करेंगे इस कंडीशन में एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस 1/3 इंटू एच इंटू 1/3 इंटू एच का स्केयर। ओके दैन एल स्केयर इज इक्वल टू देखो एच स्केयर प्लस 1/9 एच स्केयर इज इक्वल टू 10/9 एच स्केयर मीन्स एल स्केयर इज इक्वल टू 10/9 एच स्केयर। सो हम एल की वैल्यू फाइंड करांगे एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 10/3 इंटू एच। सो एल की वैल्यू आप एच में कन्वर्ट करती एंड आर की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड की है फस्ट पार्ट में 1/3 इंटू एच। सो हम आप वेटेड सरफेस एरिया इनक्रीज फाइंड करना है इट मीनस सरफेस कर्वड सरफेस एरिया पाई आर एल। सो कर्वड सरफेस एरिया डिनोट करेंगे आप बाय नेम एस। देखो एस इज इक्वल टू पाई आर एल। सो एस आप आर तो एल की वैल्यू फाइंड पुट एल सॉरी एस आप आर एंड एल की वैल्यू पुट करांगे एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू 1/3 इंटू एच इंटू रूट ऑफ 10/3 इंटू एच मीन्स एस इज इक्वल टू पाई रूट 10/9 इंटू एच स्क्वायर। ओके सो कर्वड सरफेस एरिया सॉल्व करना है मीन डी एस बाय डी टी। ओके सो देखो पाई एंड रूट 10 अपना कॉन्सटेंट ये एज इट ओम भी रहेंगे। सो डेरीवेटिव एच स्क्वायर 2h इंटू डी एच बाय डी टी।
ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਚ ਤੇ ਡੀ ਐਚ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਐਸ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਪਾਈ रूट 10 बाई 9 टू एच की वैल्यू आप फाइंड की है, सॉरी एच अपन गिवन 6 सेंटीमीटर एंड डी एच बाई डी टी सॉल्व किया फस्ट पार्ट विच 1/40 इंटू पाई। ओके, जिन्ने भी डॉट के सिंबल है सारे सिंबल मल्टीप्लाई दे है। सो पाई ना पाई कैंसल, 6 एंड 9 कैंसल, 3 2 ना 40 कैंसल एंड 2 नाल 20 कैंसल। सो आंसर अपना रूट 10 बाय 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। सो ये अपना टॉपिक। सो इस सवाल सारे अपने टॉपिक ही है कंप्लीट हो चुके हैं।